बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं मिर्ज़ा अली इंजीनियर के शिरकी अकायद की निशानदेही कर चुका हूँ और जो सहाबा के बारे में ख़ासकर माविया रज़ी अल्लाह ताला के बारे में जो ज़ुबान दराज़ी करता है उससे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस हौसले का आदमी है। और फिर जो उसने ये कहा कि जन्नत में गोया सारे मुसलमानों को अल्लाह ताला छोटे छोटे अल्लाह बना देगा। तो ये भी अजीबोगरीब इसके फ़लसफ़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इसके ख़िलाफ़ एतराज़ है और सबसे बड़ा जो इसका जुर्म है वो आज मैं आपके सामने सुनवाऊँगा। इसको अहले हदीसों ने इतराज़ किया, इसके ऊपर सवाल किया, वो इसके सामने सवाल पेश किया गया और उसका ये जवाब दे रहे हैं कि आपने हमारे अहले हदीसों को अकाबरीन से मुतनफ़र करार दिया है, या इस तरह का कोई सवाल है। पहले आप ये ख़ुद सुनिए और फिर इसका अली इंजीनियर का जवाब सुनिए, उसके बाद मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर तबसरा करूँगा। उसके बाद मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी आऊँगा। मोहम्मद अली अबू कुद्दुस साहब कह रहे हैं कि आपने नौजवान नस्ल को उनके अकीदों के, उनके फ़िरक़ों के हवाले से, उनके मसलक के जो बुजुर्ग हैं उनकी किताबें खोल खोल के मुतनफ़र की है और एक दूसरे में तफरीक पैदा की है, नफ़रतें पैदा की है। तो पता आपका किरदार इसमें तो मस्बत नहीं रहा। ये अबू कुद्दुस साहब का आपसे सवाल है, बल्कि उनने आपके ऊपर ये समा हो जाए वो एलिगेशन ही लगाया। अभी आज की गुफ्तगू में देख लें, ये है जनाब फल पेश कर रहे हैं। फल से ज़रा बाग का अंदाज़ा लगाइए। कहते हैं मेरे लाखों पता नहीं हज़ारों स्टूडेंट हैं, सारे इनके पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं, चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस हो, और इनको अपना यानी इमाम मानते हैं। तो इससे बड़ी जहालत कोई नहीं हो सकती है कि आप एक चीज़ को गुमराही भी समझते हैं, गुमराही फैलाने वालों को अपना फिर लीडर क्यों मानते हैं, फिर उनको अपना इमाम क्यों मानते हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है। असल में इसी वजह से ये खैर आ ही नहीं रही है, क्योंकि ये खिचड़ी ख़त्म ही नहीं हो रही इनकी। सब खिचड़ी बना के चलो जी, अल्लाह का इनकारी भी इनका इमाम है, अल्लाह के साथ शिरक करने वाला भी इनका इमाम है। तो असल में जब तक ईमान खालिस नहीं हो, तागूत का कुफ्र जब तक नहीं हो, ईमान शुरू ही नहीं हो सकता है। तो ये कुफ्र बित्तागूत नहीं करते हैं, और कुफ्र बित्तागूत जो नहीं करेगा वो उसकी बंदगी करेगा। यानी तागूत की या तो आपने बंदगी करनी है या आपने उसका कुफ्र करना है। और अल्लाह की किताब कहती है फ़मन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा, कि जो कोई तागूतों का कुफ्र करे, ये उनको अपना इमाम बना रहे। कुफ्र फैलाने वाले, शिरक फैलाने वाले, बेदीनी फैलाने वाले, चाहे ये जितने सूफिया गुज़रे हों या ये आला हज़रत गुज़रे हों या जितने भी गुज़रे हैं, फिर डॉक्टर इसरार के वादतुल वजूद के मुशरकाना अक़ीदे होने के बावजूद जो उनको अपना वो लीडर मानता है और बड़ी तारीफ़ें करता है। मुजद्दिद अल-अफ़सानी हो गए, मुहियुद्दीन चिश्ती, अब्दुल कादिर जिलानी, कहता है उनके बारे में उसने ज़न रखो जी। भाई उनकी किताबें भरी पड़ी हैं इन शिरक से, जानते भी हो, कई दफ़ा किताबें लहरा के भी दिखाते हो। इन्होंने अपने कलमे पढ़वाए हैं, अशरफ अली थानवी ने अपना कलमा पढ़वाया है, मुहियुद्दीन चिश्ती ने अपना कलमा पढ़वाया है। तो इन कलमा पढ़ाने वालों को जो अपना कलमा पढ़ाया है इन्होंने, इनको तुम अपना इमाम मानते हो। तुम्हारे मानने वाले जितना फल है तुम्हारा, वो इनको अपना लीडर मानते हैं। तो फिर बताओ कौन सी दीन की तुम खिदमत कर रहे हो। फिर तो दीन के अंदर तुम बगाड़, यानी वो असल दीन गोया तुम चाहते ही नहीं हो के आए। फिर सहाबा के बारे में, ख़ासकर अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ऐसे गलीज़ अल्फाज ये इस्तेमाल करता है कि अक्ल हैरान है। और इसी का ये हौसला भाई सिर्फ़ इन राफ़ज़ियों को खुश करने के लिए चंद दिनों का मामला है। इंजीनियर साहब और मिर्ज़ा साहब, ये चंद दिनों का मामला है। अल्लाह ने आपको बड़ी सलाहियत दी थी
اور علم دیا، سب کچھ دیا، لیکن اس علم سے کیا فائدہ آپ نے اٹھایا؟ یہ آپ کا علم غیر نافع ہے۔ سورہ الاعراف کے اندر ایسے کردار کا ذکر آیا جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، لیکن وہ دنیا کی طرف جھک پڑا، لوگوں کی طرف جھک پڑا۔ پھر اس کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، وہ آپ جانتے ہیں۔ سورہ الجمعہ کے اندر بتایا گیا کہ یہ بڑے بڑے جتنے ہیں یہ دنیا کی طرف جھکنے والے اور خالص دین نہ بیان کرنے والے، ان کی مثال گدھے کی تھی ہے جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ تو ان کا سب کا یہی حال ہے، یقین کیجئے، چاہے توصیف الرحمان ہو، ڈاکٹر اسرار کا اپنا بھی یہی حال تھا، یقین کیجئے۔ وہ بھی پوری زندگی اسی انداز سے جو ہے نا طاغوت کا کفر نہیں کر سکیں، اور جو کوئی طاغوت کا کفر نہ کرے وہ خود طاغوت بنتا ہے۔ تو آج اس کی ایک حیثیت بالکل واضح ہے۔ اس نے دین اسلام کو، جو اصلی دین ہے، اس کو بہت نقصان پہنچایا۔ حالانکہ اس کو بات سمجھ بھی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے یہ کفر بالطاغوت کیا اور طاغوتوں کی نشاندہی کی، اس سے اس نے کافی کچھ سیکھا ہے، لیکن اس پر پوری طرح آگے جا کے عمل نہیں کر سکتا۔ بیچ میں اپنا معاملے میں لا کے اس کو گڑبڑ کر دیا، اس دعوت کو۔ اس کے اندر ڈاکٹر صاحب کی دعوت یہ ہے کہ ان کا کفر کرو۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ، ان کا جو گند بلا تھا، اس سے جان چھڑاؤ مکمل طور پر۔ ایسے لوگ دیندار نہیں ہیں، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہیں، امام تو بڑے دور کی بات ہے۔ تو اس نے اس طریقے سے ایک ان کا گند بلا کے ہی کہتا ہے اس گند بلا کو چھوڑ دو، لیکن گند بلا جو پھیلانے والے تھے ان کے پیچھے یہ نمازیں پڑھتا ہے، ان کو اپنا لیڈر مانتا ہے۔ یہ اس کا جرم ہے، اور یہ ہمارے ساتھیوں کا اس کے ساتھ زبردست اختلاف ہے اس معاملے میں۔